हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी पे। गाइस, इस वीडियो में फिर से पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट शेयर करिए स्टडी ग्रुप में। ओके, नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। नए चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, संविधान के 50 क्वेश्चन कवर करा दिए उस पर, तो जाकर देखो नए चैनल पर। ओके, उससे 1 नंबर आएगा आपके पेपर में, उससे 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो। रीजनिंग, हिंदी, जीके, मैथ्स इस वीडियो में करेंगे पूरे 50 नंबर का। ओके, पूरा फुल पेपर है। तो यहाँ पर क्या बनना है, 85 से यहाँ पर 40 हुआ, समानुपात तो यहाँ पर 77 से क्या हो जाएगा। करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर 8 × 5 कर देंगे, 8 × 40 हो जाएगा। 7 × 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49। सिंपल तरीका लगाना है, 7 × 7 = 49, 8 × 5 = 40। ओके, स्पीड में करेंगे, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को ज्ञात कीजिए। विषम शब्द युग्म ज्ञात करना है सेकेंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या निकलना है, देखिए आप सब पर। पहाड़, पर्वत, पहाड़ी, समतल, इसमें राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा। पहाड़, पर्वत, पहाड़ी, ये सभी क्या होते हैं, पठार, ये सभी का इस ऊंचा नीचे होते हैं। ओके, तो ये समतल है, बराबर की ज़मीन है, बिल्कुल समान ज़मीन है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। क्या बनना है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है एक महिला से कहा, आपके भाई। तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, ओके, क्या कहा, आपके भाई का, तो महिला के भाई का एकमात्र पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। ओके, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो उस महिला का वह महिला उस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है, आदमी की पत्नी से, यानी महिला का इससे क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखो, वह आदमी हो गया, आदमी की वह महिला से बोला कि महिला का भाई। मान लिया आदमी वह आपके पिताजी हो गए, ऐसे किया करो। ओके, मान लिया उसके आदमी वह आपके पिताजी हो, कोई महिला हो गई, तो महिला का भाई हो गया, महिला का क्या हो गया गाइस, महिला का भाई हो गया, भाई का पुत्र। या फिर मान लिया ये महिला जो है आपकी माताजी हो गई। ओके, आपकी माताजी का भाई कौन हो गया, माताजी के भाई आपके मामा हो गए। ओके, मामा का आपके पुत्र, तो आपका क्या हुआ, ममेरा भाई हुआ। और ममेरा भाई हुआ ना, तो इसका ये ममेरा भाई हुआ, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये मामा की ये पुत्री होगी, ये मामा की क्या होगी, आपके मामा की पुत्री होगी। तो यहाँ पर आदमी का क्या संबंध है, आदमी क्या, इसकी पत्नी है, ये आदमी इसकी पत्नी है, यानी मामा की जो ये इसकी। तो यहाँ पर महिला का पूछा गया, तो महिला का पत्नी से क्या संबंध होगा। तो अब इसलिए गाइस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका भाई हो गया, भाई आपकी मम्मी का भाई हो गया, भाई का पुत्र, तो क्या हो गया, बुआ भांजे का हो गया, बुआ भांजी। यहाँ पर बुआ भांजी का संबंध आएगा, क्या आ जाएगा, इस बुआ भांजी का आ जाएगा। भाई आपकी मम्मी का भाई क्या हुआ, मम्मी का भाई हो गया, मम्मी के भाई का लड़का क्या होगा आपका, बुआ लगेगा, बुआ और भांजे का संबंध आएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन होगी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, बुआ और भांजी का संबंध आएगा। ओके, तो याद रखिए, बुआ और भांजी किसमें है, बुआ नहीं है, नहीं बुआ है, भांजी नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं बनाया जा सकता, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लिख कर ले लो, क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। नहीं बनाया जा सकता, देखिए PEST बनाया जा रहा है, PEST चौथे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, PEST बनाया जा रहा है। देखिए PEST बनना है, यहाँ पर देखिए MINT बनना है, तो MINT ये भी बनना है। दूसरा देखिए भाई 3 4 2, दूसरे देखिए NA, तो NA कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो दूसरा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा इसका क्या करेक्ट आंसर है, समझ गए सभी लोग। यहाँ पर देखिए इसका कोड ये लिखा हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा, कैलेंडर का कोड ये लिखा हुआ है CLAN, C पहले C कर दिया 1 नंबर, फिर 1 नंबर छोड़कर CL, ओके, फिर A, तो पहले C करो, फिर उसके बाद में R करो, फिर उसके बाद में I करो, CRI करो, फिर क्या करेंगे हम CRI। अब इसके बाद में ये वाला करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले
तीसरे में देखिए, तीसरे में और यहाँ पर देखिए तीसरे में क्या एल है, तो एल कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले कोडिंग सीधा सीधा निकाल लो। देखिए 1 2 यार कि बहुत दिक्कत होती है लिखने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ भी नहीं पाते हो आप सभी ना। तो यहाँ पर देखिए आर का सेम लिख दिया गया, तो आर लास्ट में सेम लिख दो। आर लास्ट में सेम किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा किचपिच करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आर सेम है, जैसे आर यहाँ था आर वैसे ही उठा के वहाँ रख दिया, उसी प्रकार लास्ट में आर यहाँ से था, लास्ट में आर उठा के यहाँ रख देंगे, तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ। और सभी गलत है दिख रहा है सभी को, ओके। तो ज़्यादा खिचपिच करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ, थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करो इजी तरीके से। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 7 9 63, कितना इजी क्वेश्चन है। 7 9 63, 6 5 30, 4 5 20, या फिर 5 चौको 20, 5 आ जाएगा, 5 चौको 20, ओके। 5 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए डायरेक्शन क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्शन का क्वेश्चन। सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व की ओर होता है सूर्य, ओके। मीना है यहाँ पर, किधर की ओर चलना शुरू किया इन्होंने, सूर्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चली, सूर्य की ओर पहले चढ़ी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ी, तो राइट में दाएं, लेफ्ट में बायां, ऊपर की ओर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ी और दोबारा फिर वह बाईं ओर मुड़ी, तो इस साइड मुड़ गई। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर फिर से मुड़ गई, तो बाईं ओर फिर से मुड़ गई, तो इधर आ जाएंगी। अब किस दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं, अब वह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे की ओर किए हुए हैं। किस साइड गाइस, नीचे की ओर किए हुए हैं, तो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, दक्षिण के साथ जा रहा है। नीचे की ओर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे की ओर किए हुए हैं, यहाँ पर ऐसे दक्षिण इसका करेक्ट है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चनों को सिंपली करते कैसे हैं, जो ऐसी संख्या ढूंढते जो पूरा डिवाइड हो रहा है, जहाँ से डिवाइड हो रहा है। भाग देखिए कहाँ पर रख दे तो डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले भाग कहाँ रख दे तो डिवाइड हो जाएगा। भाग यहाँ पर रख दोगे तो क्या ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर दोनों में है, 1 और 3 में, तो चलिए हम 1 से कर रहे हैं। 1 से करके देख लो या 3 से करके देख लो, कहाँ से जहीं से भी देख लो, मैं 1 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल कर दिया, भाग कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, ओके। यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 7 14, 17 हो जाएगा। 17 माइनस 5, 17 माइनस कितना गाइस, 5 बचेगा, इतना 12 बचेगा, प्लस 12 बराबर 24, इधर भी 24 ही है, इक्वल देख सकते हो, ओके। तो पहला ही करेक्ट है, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, पहला इसका करेक्ट है, समझ गए ना आप सभी, पहला इसका राइट आंसर है। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एक जन्मदिन पार्टी थी, उसमें 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए थे, ओके। इस तरीके से एम बाईं ओर है ओ के, एम जो है ओ के बाईं ओर है, तो राइट में दाएं इधर हो गया, बायां इधर हो गया, ओके। तो ओ के बाईं ओर है, ओ के बाईं ओर है, और दाईं ओर है पी के, और दाईं ओर है पी के, कौन है एम, दाईं ओर हो गया, देखिए इस साइड दायां हो गया, ओके। एस बैठा है दाईं ओर, एस किधर बैठा है, दाईं ओर, किसके दाईं ओर, पी के दाईं ओर, देखिए इस साइड है, पी के दाईं ओर बैठा है एस। टी दाईं ओर, टी के किसके दाईं ओर रहेगा, इस टी के दाईं ओर बोला उसने। एस बैठा है दाईं ओर टी के, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना, एस बैठा है दाईं ओर टी के दाईं ओर, देखिए इस साइड है, ओके। तो बाईं ओर, किंतु बाईं ओर है पी के, किंतु बाईं ओर किसके, किंतु बाईं ओर है पी के, कौन, एस, ओके। अब क्या बोल रहा है, बीच में कौन बैठा है, सिंपल सा है, 2 हटाओ इधर से, 2 हटाओ इधर से, बचेगा पी बीच में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पी बीच में गाइस, याद रखो। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बन चुका है, तो 150 से करेंगे 100, और 150 यहाँ पर 100 कर दिया, यहाँ इधर 50 कर दिया, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, सभी है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ 50 हो जाएगा, ओके। बिल्लियाँ कॉमन दिख रही हैं, तो 150 अप डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। सभी औरतें मुर्गियाँ हैं, सभी औरतें मुर्गियाँ हैं, करेक्ट बात है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मुर्गियाँ औरतें हैं, तो सभी मुर्गियाँ गलत हो जाएगा गाइस, इसका पहला ही करेक्ट आंसर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर पूछा सभी मुर्गियाँ, जबकि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी कुछ हैं, सभी हैं ही नहीं,
ओके, ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला ही राइट है। सभी औरतें, देखिए सभी औरतें क्या है, अप डाउन हो जाएगा तो मुर्गियाँ हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर किस में दिया हुआ है, तीसरे में दिया हुआ है, तीसरा इसका क्या है, करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए वे नारे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन बना है, मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच क्या संबंध आएगा। मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच क्या संबंध आएगा। देखिए गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका मनुष्य होता है ये अलग होता है, वनस्पति होती है अलग होती है, गाय ये अलग होती है। ओके, तो ऐसी आकृति किस में दिख रही है, ऑप्शन ए में ही दिख रही है ना, तो ए इसका करेक्ट है, याद रखो। दी गई आकृति में उत्तर आकृति चुनिए प्रश्न आकृति से। ओके, ऐसी ही आकृति किस में निहित है ये बताना है। ऐसी ही आकृति इन चार ऑप्शनों में से किस में है बताओ। तो पहला चतुर्भुज टाइप का बना हुआ है, ऐसा कर दीजिए। फिर ऐसा जेड टाइप का बना हुआ है। ओके, ऐसा किस में दिख रहा है आपको, ऐसा किस में दिख रहा है। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखो गाइस, हमको तो ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, ये देखिए। ओके, दिखाना सभी को, दिखाना सभी को। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बनना है, मैट्रिक्स आ गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके पेपर में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसको कर लोगे क्या आप सभी, इसको करके बताओ, अच्छा कर लोगे तो सिंपल है क्वेश्चन, BEAST को करना है। ओके, तो करके बताओ फटाफट इसको, 13 क्वेश्चन को। चलिए इसको करते हैं, क्या क्वेश्चन बनना है। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं गाइस, 12 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, 4 4 में इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 3 12, 3 3 कर लेते हैं या 4 4 कर लेते हैं। ओके, 4 4 कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ए बी, स्टार्टिंग में ए बी है तो स्टार्टिंग में ए की जगह, और यहाँ पर आगे में बी, यहाँ पर स्टार्टिंग में ए है तो ए कर दिया। ओके, लास्ट में क्या ए है, देखिए यहाँ पर लास्ट में ए है तो ए लास्ट में ए कर दिया, यहाँ पर लास्ट में ए है, लास्ट में ए कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में नहीं, तीसरे नंबर पर क्या दिख रहा है, 1 2, तीसरे नंबर पर बी है, 1 2 बी है, तो यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पर बी आ जाएगा। ओके, तो BAAB किस में दिख रहा है, BAAB ऑप्शन ए में दिख रहा है। ए इसका क्या है, करेक्ट है, याद रखिए सभी लोग, समझे। A to Z BY C अपोजिट कर दिया, कुछ नहीं किया। A to Z BY CX DW किस ऑप्शन में, DW ऑप्शन नंबर गाइस हमको तो तीसरे में दिख रहा है, 15 का तीसरा करेक्ट है, याद रखो। चलिए हिंदी क्वेश्चन कर लो, अच्छा हिंदी के क्वेश्चन कर लो। चलिए मैं पैसेज पढ़ दे रहा हूँ, पहले मैं पैसेज पढ़ दे रहा हूँ। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला लगता है, जिससे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। उन दिनों हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूल का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। गरीबों के बच्चे ही इनके सपने ले सकते थे। और यहाँ पर क्या है, कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। तो क्या क्वेश्चन बनना है, उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था, अंग्रेजी शिक्षा का। किसका गाइस, अंग्रेजी शिक्षा है किसी ऑप्शन में। 16 का राइट आंसर अंग्रेजी स्कूलों का। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो पैसे ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे। दोस्त के पिताजी का क्या काम करते थे, दोस्त के पिताजी क्या करते थे गाइस, तो 17 का दूसरा करेक्ट है, साइकिल मरम्मत करते थे। ओके, साइकिल नहीं चलाते थे, साइकिल मरम्मत करते थे, भी पढ़ा है ना मैंने। समाज में किसका भेद था, क्या स्त्री पुरुष का था, नहीं, यहाँ पर था अमीर और गरीब का। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर धाता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, धाता। 19 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। धाता का पर्यायवाची शब्द होता है विष्णु। ओके, क्या होता है, विष्णु। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक्स भरो आप सभी लोग। हालात विलोम शब्द है, यहाँ पर क्या, आस्था का विलोम शब्द है, आस्था का विलोम शब्द। देखिए यहाँ पर क्या है, गहरे काले रंग का जो बना हुआ है, देखिए गहरे काले रंग का लिखा हुआ है यहाँ पर। काले रंग का हमको आस्था ही दिख रहा है। आस्था क्या हो जाएगा, हालात मनुष्य की आस्था को डैश में बदलता है, अनास्था में बदलता है। किसमें,
20 का ए करेक्ट है, आस्था को अनास्था में ही बदल देता है। यहाँ पर एरर ढूंढना है, यानी कि डिफरेंट मतलब क्यों ढूंढना है आपको, त्रुटि ढूंढना है। त्रुटि बताओ इसमें क्या हो जाएगी। वे सगे भाई होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, कोई त्रुटि नहीं। परस्पर बोल दिया, एक दूसरे बोल दिया, दोनों सेम बात बोल दी, एक मतलब कि दो बातें एक ही मतलब कि एक बात दो बार बोली उसने, क्या बोली, एक बात दो बार बोली, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, याद रखिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो काम में ना लाया गया हो, उसके लिए क्या वर्ड आएगा। जो काम में ना लाया गया हो, बताओ फटाफट पढ़ लो यार, थोड़ा टाइम कम है आप सभी के पास, तो पढ़ लो, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, अपव्यहत बोलते हैं उसको, अव्यवहित क्या बोलते हैं, अव्यवहित। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, जो काम में ना लाया गया हो। मुझे खाना खाया नहीं जाता का कृतवाच्य का रूपांतरण होगा, क्या होगा, कृतवाच्य का रूपांतरण क्या होगा। 23 क्वेश्चन देखिए, तो मैं खाना नहीं खाता, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर जा रहा है, याद रखिए दूसरा इसका क्या है, करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बनना है, शुद्ध वाक्य छाटिए इसमें से। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये किसका शुद्ध वाक्य है। इन्हें एक पुत्र है, इन्हें थोड़ी एक पुत्र होता है, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक होती ना कि मेरा। भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ अनेकों नहीं होती हैं। ओके, तो पहला इसका करेक्ट है, याद रखिए आप सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया, मतलब उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया, ऑप्शन तीसरा करेक्ट। चलिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस देखिए, मैथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। n का अधिकतम पूर्णांकी मान क्या है, जिसके लिए n² + n + 6 बटा n एक पूर्णांक है। माना कि 6 क्या है गाइस, माना कि 6 क्या है, माना कि n बराबर कितना है, 6 है। अब क्या करेंगे, तब शेषफल एक पूर्णांक की संख्या बचेगी, क्या बचेगी, शेषफल एक पूर्णांक की संख्या बचेगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम सभी, 6 इंटू ब्रैकेट में 6 + 1 ब्रैकेट बंद + 6 बटा में 6 कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 6 × 1 = 7, 6 × 1 = 7, 7 प्लस भाई 6 × 1 = 7, 7 प्लस 1 8, 8 बटा, यहाँ पर ब्रैकेट था 6, नीचे भी 6 था, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पर कितना, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8, 8 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी लोग, यहाँ पर गाइस 1 है ना कि 6, यहाँ पर क्या 1 है। ओके, तो 6 × 1 = 7, भाई 6 से 6 कैंसिल हो गया, देखिए आप सभी लोग 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 × 1 = 7, 7 × 1 = 8, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन देखिए, 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य हो, ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से क्या हो, विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करके ही देखना पड़ता है, क्या करके देखना पड़ता है, डिवाइड करके। चलो लास्ट वाले से डिवाइड करके देख रहे हैं, लास्ट वाले से क्या करके देख रहे हैं, डिवाइड करके देख रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी आपसे लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखिए मैं बता रहा हूँ, 75,000 कितना है, 70 है, 75,070 है। अब क्या करेंगे, 75,070 इसको डिवाइड करो, यहाँ पर ऐसे भाग लगा देख सकते हो, जितना शेष बच रहा हो, तो 75 एकम 75, 0 एक 0 यहाँ लगा दिए, क्योंकि ये 0 से भाग नहीं जाएगा, 7 फिर से एक 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 75, अभी 75 एकम 75 नहीं जाएगा यार, यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे करके देख रहे हैं, ठीक है, 75, 0, 75, 65 से भाग दे के देख रहे हैं। ओके, विभाज्य करके देख लो कौन सी संख्या विभाज्य हो रही हो, 65 एकम 65 हुआ, बचा 10, मतलब उतारा लिया है कि 0 का हो गया, यहाँ पर कितना 100 हो गया, फिर से 65 एकम 65 बचेगा, नीचे कितना 35 बचा, 357 हो गया। अब कितना करेंगे, 65 चौको कितना होता है, 130 × 260, 65 चौको इंटू 4, 5 चौको 20 का 0 हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 25 26, 260 होता है। तो 260 से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर 65 छंगा करो, 65 छंगा, 6 × 5 = 30 का 0 हासिल लगा 3 और 6 × 36, 6 × 3 =
39, 390 आ जाएगा गलत। 65 पंचे कर देंगे, क्या कर देंगे 65 पंचे करेंगे तब कटेगा। तो 65 इंटू 5 जैसे करेंगे, 5 पचम 25 के 5 80 लगे 2, 5 का 30 2 32, 325 आ गया। 2 बचेगा इधर, इधर बचा 3, 32 हो गया। अब यहाँ पर फिर से करेंगे 325, तो 65 पंचे 325 फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर कट जा रहा है, राइट आंसर डी जा रहा है। देखिए मैंने बताया बहुत बार, डी वाले से किया करो, आखिरी वाले से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, डी राइट आंसर निकल कर आ गया। इन सारे ऑप्शनों को करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, ये क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए यहाँ पर एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है या प्राप्त होता है। तदनुसार उस संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसका विभाजन कर दो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। 65 को 31 से विभाजित कर दो, 31 दूना 62, बचा कितना 62, 3 65। ऑप्शन पहला करेक्ट है। समझ गए ना, मैंने बहुत बार बताया भी है। ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर इसको भूल जाओ और 65 बचा शेष, 65 को शेष फिर से यहाँ पर 31 से डिवाइड कर दो, कोई भी संख्या हो उसे डिवाइड कर दो। 31 दूना 62 बचा 3, पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 29 क्वेश्चन ध्यान से देखो। 400 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है गाइस। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये कितना है 4 है, तो यहाँ पर ये 4 है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो अब 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव 2, 2 अंक के बाद दशमलव 2। ओके, आप क्या करेंगे 20 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो फटाफट जोड़ दो, कितना 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद कर दो, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो। ओके, तो 2, अब यहाँ पर कितना 0 2, यहाँ पर कितना 0 0 0, फिर यहाँ पर 2, कितने अंक के बाद दशमलव लगाया ना, 3, 2 अंक के बाद दशमलव, 20.22 है किस ऑप्शन में, 20.22 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए निकल कर आ चुका है। 20 नहीं बी में 20.22 ऑप्शन नंबर बी में, बी करेक्ट है। समझ गए ना सभी लोग, तो देखिए समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए 400 कितना है, 484 है ऊपर, 484 कितने का स्क्वायर होता है, 22/3 484 होता है। ओके, 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे कितना है, यहाँ पर पूरा अंडर रूट करिए, 17 का स्क्वायर होता है, कितने का होता है 17 17 289 होता है। ओके, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, जीरो दशमलव कैंसिल हो गया। 22/3 484 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो आ गए, या फिर डबल जीरो ही बढ़ा सकते हो, 2200 कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 17 17 22, 17 17 289, तो 2200/17 आ गया, 2200/17, 17 एकम 17, 17 3 2 5, 500 हो गया, फिर 17 34, 17 दूनी 34, 34 6 कितना हो गया 34 16 50 होते हैं। ओके, 160 हो गया, 17 × 51, 17 चौको 68, 17 × 85, 17 चंगा 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 9 153, बचा कितना 7/17। देखिए 129 सही, 7/17 ऑप्शन पहले में दिया हुआ है, पहला इसका क्या है गाइस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से पढ़ोगे कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनेगा तो कैसे बनाओगे, 0.25 0.09 इंटू अंडर रूट में यहाँ पे 0.09, नीचे क्या है अंडर रूट में या 0.036, तो 0.09 से 0.09 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 0.25 बचा, यहाँ पर 0.36 बचा, तो यहाँ फिर पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 25, नीचे बचेगा अंडर रूट भाई देखिए यहाँ पर इसको 0.9 को कैंसिल करो, 0.09 को यहाँ पर 0.09 को भी कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचेगा यहाँ पर कितना दशमलव हटा दो, ऊपर कितना बचा 25 बचा, अंडर रूट में 25, यहाँ पर नीचे कितना बचा, नीचे बचा यहाँ पर अंडर रूट में 36, तो बाहर निकालोगे जैसे ही 25 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। 5/6 किस ऑप्शन में, पहले में दिया हुआ है 5/6, तो करेक्ट आंसर क्या है, पहला ही राइट आंसर है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या कर रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए करना कुछ नहीं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर एक गुणा हो जाएगा 50 गुणा यहाँ पर 12 से 1/2 में, और यहाँ पर x × x, तो x स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24 1 25/2 भाई, 12 दूनी 24 1 25/2, तो 25/2 इंटू 50 भाई, 25/2 इंटू 50,
2 से काट दीजिए, यहाँ पर बचेगा 25। भाई 25 दूना 50, 25 25 कितना होता है 625 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 25 625, तो एक्स बराबर 25 के, एक्स बराबर 25 के, 25 ऑप्शन नंबर चौथे में है। समझ गए ना आप सभी। चौथा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, याद रखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 33 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन है, बस 3 ही क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं, फिर उसके बाद जी के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल किन संख्याओं के बीच का होगा। 100 से कम संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है, -10 और 10 से 10 दाम 100। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखो ऑप्शन सी क्लिक करना है आप सभी को पेपर में। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये गाइस क्या हो रहा है बताओ। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर देखो किसका बनना है, सबसे पहले स्क्वायर देखो 40 का स्क्वायर 4 चौको 16 और 50 का स्क्वायर 55 25 होता है। 42 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर देखता हूँ करके, 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 को 20 दूना 22 तो 24 के 4, नहीं 45 का नहीं हो रहा है, ये किसी का स्क्वायर है क्या, स्क्वायर नहीं इसका फैक्टर कर देंगे हम सीधा। ओके तो √2025 है इक्वल गुणा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √81, तो यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर है ना, 9 का, तो 9 का स्क्वायर है, बाहर निकल कर आएगा 9 आ जाएगा। और ये कितना आएगा यार बाहर निकालने पर इसको, भाई 20 20 शाम 400, 40 4 चौको 16 1600। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 तो 22 तो 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 चौको 16 16 17 18। 45 का भी नहीं हो रहा, 50 का भाई 55 2500 हो जाता है। 48 68 64 49 9 81, ये किसी का भी क्या वर्ग नहीं है, हमारे हिसाब से किसी का वर्ग नहीं निकल लगा इसी। ओके, और 3 3 9 6 36 55 25, भाई 50 का स्क्वायर होता है 55 2500 होता है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, देखिए अंडर फैक्टर से करेंगे, किससे करेंगे, फैक्टर से करेंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर निकल कर आ जाएगा बाहर, तो अंडर रूट में आ जाएगा 2025, नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 81। ओके, अब यहाँ पर फैक्टर कर देंगे। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए अंडर रूट में सारी चीज़ें ले लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 4 कितने हो गए, 3 हो गए, 5 कितने हो गए, एक बार और 5 करेंगे। ओके, यहाँ पर एक बार और 5 कर देंगे। अब यहाँ पर गुणा करके देख लो 2025 आ रहा कि नहीं आ रहा, दो गुणा करके देख लो। यहाँ पर देखो 3 × 3 × 3 3 3 9 27 81। ओके, यहाँ पर कर देंगे 4 बार गुणा। अब 4 बार जैसे गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ पर 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 बार 3 है, 4 बार 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या कितना बचा, अब यहाँ पर कितना बचा गाइस, 5 गाइस एक ही बार था, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 5 2 बार था, 1 और 2 बार था, ना कि 3 बार। गुणा करके देख सकते हो 2025 ही आएगा, तो 55 25 अंडर रूट में 55 25 आया, बाहर निकालोगे 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। ओके, याद रखिए, तो राइट आंसर जा रहा है गाइस। यहाँ पर 45 का लग रहा है, 45 का भाई 9 निकालोगे, 9 × 5 9 अपना 45। ओके, एक बार कर रहा हूँ फिर से मैं, 45 × 45 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 2 22 और 4 पंचे 20, 4 चौको 16 17 18, 5 2 8 2 10 के 0 1 1 2। ये गाइस किसका था, 45 का ही था। ओके, ना कि आपका 20 का, ये 45 का था। एक तो दूसरे तरीके से करेंगे, यहाँ पर 45 का निकाल लीजिए भाई, 45 निकाल लीजिए, अंडर रूट से निकालोगे 45 आएगा। यहाँ पर क्या इक्वल क्वेश्चन मार्क × 81 है, तो जैसे यहाँ पर निकालोगे 9 आएगा, तो 9 में कितना गुणा करेंगे 45 आ जाए भाई, 9 में 5 का गुणा करेंगे, 9 अपना 45 और इधर भी 45, तो 5 का ही गुणा कर देंगे, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट टाइप के। ओके, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 7 49 होता है, 7 इसमें जोड़ दो, 9 9 7 16 36 हो गया।
अभी किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 आ गया बार, 6 इसमें जोड़ दो, 9 6 15 25, 25 हो गया, 25 काट तो 5 आएगा, 5 इसमें जोड़ दो, 11 5 16 हो गया, काट के उसको 4 बचा, 4 को 16 होता है ना, इसमें जोड़ दो, 5 4 9 हुआ, 9 को जैसे ही बाहर निकालोगे 3 3 9, 3 आ जाएगा। 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ 3। समझ गए ना इस क्वेश्चन को भी। तो बढ़ते हैं जीके क्वेश्चन। यहाँ पर मैथ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, समझता हूँ मैं आप सभी को। ओके अच्छा करो, आप सभी लोग जीके क्वेश्चन आ चुके हैं, 36 से 50 तक होंगे। किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? सामान्यतः गुरुदेव के नाम से गाइस रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते थे। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? 37 का करेक्ट है पहला, श्रीहरिकोटा, याद रखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके राजा राम मोहन राय ने, याद रखिए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 39 क्वेश्चन 4 फरवरी को मनाते हैं प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? किस देश से? गाइस राइट आंसर जा रहा 40 का ऑप्शन नंबर 2 से, ब्राज़ील से, याद रखिए, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ब्राज़ील से गाइस ये प्रतिनिधित्व करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इजराइल की मुद्रा पूछी गई है, इजराइल की न्यू सेकल है इजराइल की मुद्रा। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है बताओ? तो समझ गए ना, न्यू सेकल, न्यू मतलब नया सेकल। ध्वनि की नाप की यूनिट क्या पूछी गई? ध्वनि की नाप की यूनिट होती है डेसिबल, डेसिबल्स में मापते हैं ध्वनि को। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति क्या है? 43 क्वेश्चन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्चिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिए, मिशन शक्ति। आयुर्वेद की सबसे प्राचीनतम किताब कौन सी है? आयुर्वेद की सबसे प्राचीनतम किताब की बात कर रहा हूँ, इसकी PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, तो आयुर्वेद की सबसे प्राचीनतम किताब की बात कर रहा हूँ। 44 का राइट है, ऑप्शन नंबर 1 चरक संहिता। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। संविधान द्वारा संविधान किस दिन पारित किया गया था? देखिए संविधान का क्वेश्चन आ चुका है। संविधान का मैंने पार्ट 50 मतलब 50 क्वेश्चन कराए आज ही दस्तक अकेडमी अपने नए चैनल पर। इस पर अपने नए चैनल दस्तक अकेडमी पर संविधान के 50 क्वेश्चन कवर कराए, तो जाकर उसको देख सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, ये भी क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है संविधान का, इसलिए बोल रहा हूँ। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के किस दिन पारित हुआ था? 46 का राइट आंसर जा रहा है आपसे ऑप्शन नंबर 2 के साथ 26 नवंबर 1949 को, याद रखिए। देखिएगा इस जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा प्लीज़ आप सभी लोग जरूर करिए। नए चैनल पर जाना है दस्तक अकेडमी पर, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आप सभी लोगों को जितने पार्ट वाइज मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो वहाँ पर जाके देखिएगा, चैप्टर वाइज जितने बताए हैं। और 101 वाला ज़रूर देखिए। 101 का क्या उसमें, 101 वाले में उसमें 3 से 4 बुक्स का ITB 3 से 4 बुक्स का निचोड़ है। ओके, 101 वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ, रेगुलर आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग जाकर देखिए। और ये जो SSC एडिशनल स्टडी चैनल है ना, इस पर पुराने वीडियो जाकर देखो। पुराने वीडियो बहुत सारी मेहनत की मैंने, बहुत सारे वीडियो बनाए मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी के। ओके, निम्नलिखित में से अब मतलब कि वो एक ग्रह था, वो अब ग्रह नहीं है, कौन सा वह ग्रह था? तो दूसरा है प्लेटो। अब ये बौने श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया है। दुनिया में ज्वार हेलोफिथिक सदाबहार वन सबसे बड़ा एकल खंड है, कौन सा है? 48 का करेक्ट आंसर जा रहा पहले के साथ सुंदरबन। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान पूछ लिया गया, मारियाना ट्रेंच है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आंसर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है? तो जनवरी से जून तक का क्या काल है? जनवरी से जून तक का शिथिल काल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।